उसकी औकात नहीं है 2 कौड़ी की। अमित शाह की बात कर रहा हूँ भाई मैं। वो गृह मंत्री है देश के। अरे कोई बात नहीं भाई, गृह मंत्री है, हमारे भी गृह मंत्री है, लेकिन है ना जो वो है उस लायक है ही नहीं वो। भाई एक मोदी ठीक है, बाकी वो देखो एक लफ्ज बता दे भाई, बता क्या क्या उसकी तो पर्सनैलिटी धांसू है। हमारी पर्सनैलिटी कम है क्या भाई? हमारी पर्सनैलिटी कम है, बता। भाई साहब आपने नशा कर रखा है तो प्लीज आप थोड़ा सा रुक जाइए। आपकी बात हमने सुन ली, अब उनसे बात कर लें हम। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे तो बच्चों को याद कराना पड़ता था कि आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन आज बच्चे को पता है तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। सीधा मुंह पे जवाब आता है उनका, नरेंद्र मोदी। बहन जी में कोई कमी है, मायावती में कोई कमी है, बताओ। तो अभी तो यूपी में ये भाई साहब एक सीट, पूरी यूपी में एक सीट आप प्रधानमंत्री बता रहे हो। हाँ सुनो तो सही। हाँ जी सर, कांग्रेस के राज में सर समस्या ये आ रही है, एक तो पेपर लीक ज़्यादा हो रहे हैं, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है। ये रीट की भर्ती इन्होंने करवाई है और इसमें भी मेरे को लगता है दोबारा भी होगा। मेरे को सतर्कता इनकी ढीली सी लग रही है, क्योंकि वनपाल का हुआ, इसमें भी इन्होंने ये धांधलेबाजी की है। जो एक शिफ्ट का कर देते हैं, ये तो वही बात हो गई कि मतलब चोर 500 के छोड़ 500 के छोड़ गया और 2000 के ले गया, ये वाली बात हो गई। वो तो मतलब एक शिफ्ट का रद्द कर देते हैं, बाकी सब सही हुए हैं। ऐसे थोड़ी जो यात्रा राहुल गांधी की यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, वो चल रही है पूरे देश में। कह रहे हैं कि हम भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं और अभी आपके अलवर में भी, आपके अलवर में पहुंचेगी, यहाँ पर आएगी। वो तो सपना देख रहे हैं कि राजस्थान में हमारी सरकार है, इसी के सहारे हम प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, उनका देखने का वो ठीक है, बाकी उन्होंने पार्टी है वो देखेंगे सपना तो। पर मेरे को लगता है जहाँ तक भी है, सचिन पायलट की वजह से ही कुछ हो जाए तो हो जाए, बाकी ये घूमने फिरने से तो कुछ होने वाला है नहीं। अच्छा, पायलट की वजह से कुछ हो जाए तो हो जाए। बस राजस्थान में उनकी वजह से कुछ हो जाए तो हो जाए। हम तो कल उनको ही देखने आएंगे, सचिन पायलट। हाँ जी बिल्कुल। ऐसा क्या है कि पायलट को आप देखने आएंगे? और पायलट को तो गहलोत साहब गद्दार बताते हैं, कहते हैं गद्दार है पायलट, आप कह रहे हैं पायलट को देखने आएंगे। नहीं, वो तो सब जनता को पता है कि गहलोत ने गद्दारी करी है कि सचिन पायलट ने गद्दारी करी है। वो तो आप भी सब जानते हो। बहुमत किसकी तरफ से मिला था उनको? उनकी वजह से मिला था, सचिन पायलट की तरफ से, क्योंकि जनता का रुख भी उनके लिए ही था। गहलोत को क्या था, उसने तो धोखा किया है उससे सीधा। तो ये है, इसमें क्या है, वो तो कहेगा ही, वो तो खुद चोर है, वो तो सामने वाले को चोर बताएगा ही। गहलोत चोर है, बिल्कुल खुद कैसे चोर है थोड़ा बताइए। हाँ, हमारा अंकल क्या कह रहे हैं? भाई साहब, किसानों ने कर्जा माफ की अब तक नहीं हुआ। 10 दिन का वादा है, अब तक 10 दिन हो गए। एक बात और, राहुल गांधी जी ने वो पहले जो 2014 में उनकी सरकार थी, तो वो क्या बोलते थे मोदी से पहले कि हर घर IAS होगा, आलू से सोना निकलेगा, ये होगा वो होगा। ये सब शोभा थोड़ी देता है। एक इतने बड़े पद पर वो कैंडिडेट बनना चाह रहे हैं, तो ये सब बातें शोभा थोड़ी देती है। उनकी तो बातों में वो लहजा नहीं जो होना चाहिए। सामने बड़ी कंट्रियों में देखो आप, कितने बढ़िया लीडर होते हैं, ये तो कुछ नहीं, बच्चों वाली हरकत करते रहते हैं। ऐसे थोड़ी देश का विकास हो सकता है। लेकिन वो तो आरोप लगातार नरेंद्र मोदी पर लगाते हैं कि इन्होंने तो बेच दिया इतना सब कुछ, भारत की इतनी बढ़िया कंपनी बेच दी, लाल किले तक को बेच दिया, अडानी अंबानी ही रह गए देश में। आप कह रहे हैं राहुल गांधी। सर उन्होंने क्या स्पेशल कर दिया, वो भी तो बताएं कुछ, हमको तो एक कुछ दिख नहीं रहा। मोदी ने बता भाई, क्या कर दिया उसने स्पेशल, बता। एक पॉइंट बता दे उसका, सुन, एक पॉइंट बता दे, तेरे को मैं मान जाऊंगा भाई, तू देश का नागरिक है भाई। कोई दिक्कत ना, मेरे को तो लगता है जहाँ तक भी है, मैं तो सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस का समर्थन कर रहा हूँ। बाकी मेरे को तो सचिन पायलट को रख अलग, सचिन पायलट को अलग रख, वो मुख्यमंत्री है भाई। आजा, कौन सा आ रहा है भाई ये बता दे मेरे को, मोदी ने क्या किया यार? मेरे को तो भाई लगता है मोदी ठीक है, बाकी वो देखो। एक लफ्ज बता दे भाई, बता क्या क्या। उसकी तो पर्सनैलिटी धांसू है। हमारी पर्सनैलिटी कम है क्या भाई? हमारी पर्सनैलिटी कम है, बता क्या क्या उसने, बता मेरे को। एक चीज बता दे उसका। यार मोदी ने क्या नहीं किया, मेरी बात सुनो। ये स्ट्राइक हुआ था, ये ले सकता था बदला। और ये कांग्रेस ने जब किया, एक बात, पाकिस्तान हराया किसने लिया, बता ना भाई। वो तू कहीं बंदूक लेके पीछे जा रहा, बता ना तू, बता, बोल भाई। तो ठीक है, मेरी सुनिए, अब सुनिए मेरी बात। मैं आपसे तो सर सुनो तो सही, आप पूछ, मैं तो आपको जवाब देता हूं मोदी के बारे में। सुनिए। अपने यहाँ पे जब भी वो लगा था, ये क्या नाम है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था, तो कितनी बार लगा था? आप पहले लॉजिक से बात कीजिए कि आप, लॉजिक से ही बात कर रहा हूं। 4 बार लगा था, 67 में लगा था, 77 में लगा था, एक 92 में लगा था, और एक 92 में लगा था, एक 70 में लगा था, वो आसपास।
उसमें क्या सिस्टम था कि ये क्या नाम है, कांग्रेस की पार्टी सेंटर में थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि जो राजस्थान में बीजेपी की बनी थी, तो ये क्या करते हैं कि राज्यपाल होता है ना, वो होता है उसका गुलाम जो ऊपर होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति होता है प्रधानमंत्री के थ्रू, ठीक है, ये कन्फर्म है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि ये राज्य की जो सरकार थी ना, उसको ये क्या नाम है, उस खरीद लेते थे, ये सिस्टम बिगाड़ देते थे। फरोख्त है ना, उससे पूछो अमित शाह से, जिसने खरीद रखी है। सुने, उसकी औकात नहीं है 2 कौड़ी की। अमित शाह की बात कर रहा हूँ भाई मैं, वो गृह मंत्री है देश के। अरे कोई बात नहीं भाई, गृह मंत्री है, हमारे भी गृह मंत्री है, लेकिन है ना जो वो है उस लायक है नहीं, वो उस लायक नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है भाई। ऐसा क्यों लगता है आपको कि अमित शाह गृह मंत्री के लायक नहीं है? भाई आपको, मेरे को है ना, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। हाँ पूछो। मोदी जी है देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान लायक है, लायक है, आप बताओ। नहीं, देश के प्रधानमंत्री हम तो उनका सम्मान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी सम्मान करता हूँ ना, लेकिन आप मेरे को एक चीज बता दो, लायक है। नहीं, अच्छा आपको क्या लगता है कि 2024 की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी के सामने कौन नेता ऐसा है जो उनके सामने आगे टिकता है कि हाँ ये प्रधानमंत्री होना चाहिए? भाई आपको एक चीज बताऊं, नेता बहुत है, फिर भी नाम बताइए किसी का। नेता बहुत है। आप मेरे को आपको मैं एक चीज बता दूं, नेता बहुत है। नेता का मतलब होता है कि जो अब अपनी जनता की सेवा करता है, नेता उसको बोलते हैं। बताओ, बहन जी में कोई कमी है, मायावती में कोई कमी है, बताओ। तो अभी तो यूपी में ये भाई साहब एक सीट, पूरी यूपी में एक सीट आप प्रधानमंत्री बता रहे हो। हाँ सुनो तो सही, उसमें कोई कमी है, आप बताओ मेरे को। उससे पहले तो भाई साहब आप में भी नहीं है, आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भाई बिल्कुल बढ़ सकता। देखिए, एक नेता होता है जो किसी का प्रतिनिधि कर सकता है कि चलिए ये नेता हमें खड़ा नजर आता है। अभी भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर कहती है कि हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे 2024 में। विपक्ष का चेहरा कौन नजर आता है? वो बात कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, आप बताओ मेरे को। उसके बाद वो तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ होंगे, चाय वाला, उसके बाद गाय। सुने, गाय चाय वाला गाय वाला उन्हें छोड़ो। आप देखो, आप, अरे भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश कुमार है। जगदीश जी, आपको क्या नजर आता है मोदी के सामने कौन नेता ऐसा है जो टिक जाएगा? अरे भाई सुने, ना मेरे को मोदी कमा के दे रहा है, ना योगी दे रहा है, ना राहुल दे रहा है, ठीक है। कोई नेता बढ़िया नहीं। अरे सुने भाई, सुन ले मेरी भारी बात सुन ले। मैं खुद कमाता हूँ ना, तो खुद खाता हूँ। जिसको रोजगार मिलेगा ना, चलिए फिर तो और किसी से बात कर लेते हैं। अगर आप खुद कमा रहे हैं। मेरा नाम इलियास है। इलियास। इलियास जी, आपको क्या लगता है, अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और उसी के सहारे वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का फेस कांग्रेस पार्टी उनमें देखती है और प्रधानमंत्री के लिए उनको प्रमोट भी करती है, तो क्या लग रहा है 2024 में इस यात्रा का कुछ असर? हाँ असर होगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा, वो राहुल गांधी पक्का बनेगा, पक्का। कैसे बनेंगे, कुछ समीकरण? वो समीकरण देख रहे आज कम से कम 8 लाख भीड़ इकट्ठी हुई है मालाखेड़ा में। हम वहीं से आ रहे हैं अभी, तो हुजूम बहुत तगड़ा है, ठीक है ना। वो बने पक्का बनेगा प्रधानमंत्री। तो क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी की कुर्सी साफ हो जाएगी 24 में? और पक्का होगी, दावे के साथ कह रहा हूँ मैं। ऐसी क्या कमियां नजर आती हैं आपको नरेंद्र मोदी में? 400 सिलेंडर आता था कांग्रेस में, अब 1150 का आ रहा है। ये कमियां नहीं है। तो डीजल क्या रेट हो रहा है, पेट्रोल क्या रेट हो रहा है? अच्छा, डीजल, आज मैं जब आया दिल्ली से तो मैंने देखा, दिल्ली में जब मैं पेट्रोल भरवाया, यूपी में और दिल्ली में, और अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ये एक अपना खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। जब वहाँ पर देखा मैंने 96 था और यहाँ पर आया तो 109 रुपये था राजस्थान में पेट्रोल। तो ये क्या क्या मामला है, ये तालमेल नहीं बन पा रहा है क्या कांग्रेस का? नहीं बन पा रहा है, ये तो वेट का अंतर होता है। तो हर गवर्नमेंट अलग अलग वेट लगा रखा है। तो वेट कम भी तो कर सकती है ना, महंगाई तो राजस्थान सरकार भी तो मेन तो ये केंद्र का काम है ना, ये डीजल का। केंद्र को, राजस्थान में केंद्र को क्यों, अगर वो कम करेंगे तो ये भी कम करेगा। केंद्र ने तो कर दिया ना अपना काम। कहाँ कर दिया? पहले हाँ सुनिए, इसके जमाने में 50 रुपए था ना, अब 100 कितना हो गया? कितना हो गया? 94 है। सुनिए, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की, हरियाणा में बीजेपी की, वहां पर पेट्रोल के दाम और यहाँ पर पेट्रोल के दाम राजस्थान में कितने हैं? थोड़ा बहुत अंतर होता है। थोड़ा बहुत, हाँ 13 रुपए का थोड़ा बहुत। नहीं, मेरी बात सुनो, इतना तो होता है। और मेन तो जो डीजल का काम है ना, वो केंद्र सरकार का काम है। अगर वो चाहे ना 50 रुपए करे तो 30 रुपए कर सकती है। बाकी गवर्नमेंट का काम, राजस्थान गवर्नमेंट का काम नहीं है जो डीजल राजस्थान का नहीं है। नहीं। तो इसलिए लग रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पक्का पक्का बनेगा, बनेगा पक्का। कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस जुड़ नहीं रही है, इधर से पायलट निकल कर भाग जाते हैं, उधर से गहलोत। कौन भाग रहा है? पायलट तो मुख्यमंत्री बनेगा आपकी बार। मुख्यमंत्री? हाँ पक्का। अरे कहाँ इलियास जी मजाक कर रहे हैं? गहलोत साहब कह रहे हो गद्दार है, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री। पक्का बनेगा आपकी बार। गहलोत साहब कहते हैं गद्दार है, नहीं कह रहे हैं नहीं, आपके कहने से नहीं होगा, ठीक है ना। वो पक्का मुख्यमंत्री बनेगा आपकी बार। पायलट बनेगा। हाँ पक्का 100%। गहलोत साहब कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। वो छोड़ेंगे, कुर्सी छोड़ेंगे।
छोड़ देंगे? हाँ, छोड़ बातचीत हुई है क्यों उनसे? अरे सुनने में आ रहा है, बातचीत नहीं हुई, सुनने में आ रहा है। अच्छा, सुनने में आ रहा है। हाँ, तो गहलोत साहब को कहाँ भेजेंगे फिर? वो केंद्र में जाएगा, ठीक है ना। केंद्र में? हाँ, अरे अब तो पक्का इलियास जी तो मान चुके केंद्र में सरकार आएगी। पक्का पक्का पक्का। अच्छा, कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी गहलोत साहब को ये भी बताओ। वो तो वो जाने वो कितने कौन सी मिलेगी नहीं मिलेगी। अब सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेगा 2023 में और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है? राहुल जी प्रधानमंत्री। अच्छा, ये कितना सही लगता है? गहलोत साहब ने जब बयान दिया था कि पायलट तो गद्दार है, वो कुछ भी कहे, वो बड़े आदमी है, कोई दिक्कत नहीं उनका, वो ऐसा नहीं है। बुजुर्ग आदमी कुछ भी कहे, ऐसा कोई बुरा मानने वाला नहीं। सचिन पायलट मानने वाला ना सचिन पायलट ने बुरा माना और सरकार में रहे, उसने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। तो कोई आपको गद्दार बोले और फिर आप बुरा नहीं माने? कोई बोलने से कुछ नहीं होता, गद्दार बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो पायलट मुख्यमंत्री पक्का पक्का। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री। हाँ पक्का। आपका क्या नाम भाई साहब? रवि चौधरी। चौधरी साहब, क्या लग रहा है राहुल गांधी की जो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा चल रही राजस्थान में? सर इसमें कुछ भी नहीं लग रहा, नरेंद्र मोदी है जो ही प्रधानमंत्री रहेगा और रहेगा। चौधरी साहब, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेगा? हाँ। अरे भाई साहब, इलियास कह रहे राहुल गांधी बनेगा। अरे भैया, अगर राहुल गांधी बन जाए ना तो मेरे से ये बोले ना, वो काम मैं कर सकता हूँ अगर वो बन जाए तो। ऐसा क्या, क्यों नहीं बनेगा राहुल? चाहे वो कितनी भी यात्रा निकाल ले, कितना भी वो कर ले, लेकिन नहीं बनेगा। नहीं बनेगा? हाँ। अरे भाई साहब, इतनी मेहनत कर रहे हैं, 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, आप कह रहे नहीं बनेगा? अरे भैया, 100 दिन हो जाए चाहे 1000 दिन हो जाए, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। अच्छा, मोदी में ऐसा क्या है कि मोदी ही तीसरी बार बन जाए? सब कुछ है भैया, सब कुछ। क्या है? सब कुछ है, ध्यान देखो। तीन बातें बता दीजिए ना। 2-3 बातें क्या बताऊं, कुछ बताने मतलब कि कुछ है तो बताया नहीं जाता ना। महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई। कुछ महंगाई नहीं है, महंगाई जो जनता कर रही है, महंगाई क्या कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, जनता कर रही है महंगाई। जनता कर रही है? हाँ। जनता कैसे कर रही है? जनता कर रही है तभी तो। चलिए, कौशल। कौशल, क्या लगता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में पहुंची है और यहाँ से निकलेगी, अभी तैयारियां, पीछे टेंट लग रहा है, तो यहाँ पर पूरी तैयारियां चल रही हैं, कहीं ना कहीं सपना देख रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री बनने का। क्या लग रहा है, कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं कामयाब नहीं? क्योंकि जो इन्फ्लुएंस करने की जो पावर है वो हमारे मोदी जी में ज़्यादा है बजाय राहुल जी के। जो इन्फ्लुएंसिंग पावर, जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह से वो काम करते हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हमको नज़र आता है। और जैसा कि अभी आपने कहा कि इनमें खुद में ही भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, पार्टी ही नहीं जुड़ पा रही। जैसे कि सचिन पायलट जी है हमारे, वो एक युवा हैं और हम भी युवा हैं, तो आज का जो युवा है वो आगे लेके जाएगा देश को, ना कि पर मानते हैं कि जो अशोक गहलोत जी है बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ, बहुत ही दिमागदारी आदमी है, लेकिन जो युवा है, युवा को चाहेगा और जो युवा के बारे में जो समझ पाएगा वो एक युवा ही समझ पाएगा। जैसे कि हमारे सचिन पायलट जी हैं, वो उनमें भी इन्फ्लुएंसिंग पावर बहुत अच्छी है, बात करने का तरीका है, तो उस हिसाब से मैं चाहूँगा कि हमारे अगर सचिन पायलट जी और उनमें देखें तो सचिन पायलट जी। राहुल गांधी में नहीं है कोई पावर इस तरह की? मैं नहीं समझता उन्हें इस समय की। नरेंद्र मोदी तो युवा नहीं है और आप फिर भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, उनकी इन्फ्लुएंसिंग पावर इस तरह की है कि बच्चा आज उन्हीं का ही नाम ले रहा है, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। पहले जब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे तो बच्चों को याद कराना पड़ता था कि आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन आज बच्चे को पता है तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। सीधा मुंह पे जवाब आता है उनका, नरेंद्र मोदी। लेकिन आरोप लगाती है कांग्रेस, विपक्ष, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, देश को बेच दिया, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं या फिर सरकारी संपत्तियां हैं उनको बेच दिया नरेंद्र मोदी ने, ये लगातार आरोप लग रहा है। पढ़े लिखे लोग जो होंगे वो ये आरोप नहीं लगाएंगे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन सब चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आज का 100 का नोट और पिछले ज़माने का 100 के नोट की वैल्यू बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जिस हिसाब से रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हम जितने ज़्यादा यूटिलाइज करते जा रहे हैं उस तरह से वो कम हो गए हैं, तो उनकी मार्केट में जो डिमांड है बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज तो कम है। तो डिमांड जिस हिसाब से बढ़ गई है तो उसी हिसाब से प्राइस बढ़ेगी, उसमें कोई सरकार का कोई फॉल्ट थोड़ी है। सरकार तो दिन पर दिन अब वो लाने, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, पर जैसे अब रिसोर्सेज कम ही हो रहे हैं तो उसमें सरकार का कोई फॉल्ट नहीं है। इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, बहुत इकोनॉमिक पावर इसके पीछे है, इसमें कोई सरकार अकेली पार्ट नहीं निभा सकती। कहीं ना कहीं अगर देखिए तो गठबंधन लगातार होते हैं, विपक्ष के लोग मिलते हैं एक साथ और कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है नरेंद्र मोदी जी को कि भाई इनको कैसे ना कैसे करके रोका जाए, इनको गद्दी से इनको हटाया जाए। मैं जैसा कि देख रहा हूँ, एक अकेला ये वन मैन आर्मी है जिसके खिलाफ सारी पार्टियां मिल गई हैं।
वन मैन आर्मी आदमी है ये, जो मैंने कई जगह गठबंधन होते हुए देखे हैं, कई जगह, पर सिर्फ मोदी के खिलाफ क्यों? आम आदमी पार्टी ले लो, आप कांग्रेस पार्टी ले लो, ये सिर्फ मोदी के खिलाफ ही क्यों चालू हो जाते हैं? आगे क्या लगाता है आप? खंडेलवाल साहब आपने नशा कर रखा है तो प्लीज आप थोड़ा सा रुक जाइए। आपकी बात हमने सुन ली, अब उनसे बात कर लें हम। हाँ, तो इस हिसाब से मैं यही बोलना चाहूँगा कि उस बंदे में कुछ तो बात है, जो वो बदलाव की एक कैप्सूल होती है, वो कड़वी लगती है हमें शुरू में, पर वो उसका असर हमें बाद में पता चलता है कि हाँ भाई उसने हमको कुछ सही करके दिया है। तो ये जो महंगाई है वो वही कैप्सूल का कड़वापन है जो हमें अभी महसूस हो रहा है, लेकिन आगे जाके हमें इसका कहीं ना कहीं लाभ नज़र आएगा। तो जो मोदी जी का लाभ है वो दूरगामी लाभ आपको नजर आता है कि लॉन्ग टर्म में कहीं फायदा है? लॉन्ग टर्म में ज़रूर हमें काम आएगा, मुझे ऐसा बिल्कुल विश्वास है उन पर। अभी एक मुद्दा हो गया था चाइना को लेकर, कहीं ना कहीं उस पर भी राहुल गांधी जी का एक बयान आया कि हमारी सेना पिट रही है। इस चीज़ के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैंने न्यूज़ इस बारे में देखी नहीं, पर जिस हिसाब से मैं महंगाई और इनकी बात करते हैं दिन ब दिन, इनके पास एक ही मुद्दा होता है कि बेरोज़गार हैं, वो हैं। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उस हिसाब से हमारा कंपटीशन उसी हिसाब से बढ़ता जा रहा है। कहाँ तक सबको एम्प्लॉयमेंट सबको वो दिया जाएगा? तो हमें हमारी खुद की स्किल्स ही इस तरह से डेवलप करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें अगर देश को आगे ले जाना है तो हमारी स्किल्स वो वही सरकारी नौकरी पे पढ़ने से उन पर तक नहीं, वो इंटरप्रेन्योर पैदा कर रहा है, वो इंटरप्रेन्योर पैदा करना चाहता है, तभी आगे देश जाएगा। जब हमारे देश में जो लोग हैं खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना चालू करें, ना कि किसी के अंडर काम करना चालू करें। वो देश को सोच बदलनी पड़ेगी कि हमको किसी के अंडर ना काम करके खुद का एंटरप्रेन्योर, खुद का स्टार्टअप, खुद का सब कुछ चालू करें, तब हमारा देश आगे जाके कहीं स्टैंड करेगा।